भारत और पाकिस्तान आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे और इस मुकाबले के साथ दोनों ही टीमें अपने T20 वर्ल्ड कप 2021 के कैंपेन का भी आगाज करेंगे। तो खैर, इस मुकाबले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात इन दोनों टीमों के वर्ल्ड कप में आमने सामने होने पर रिकॉर्ड की। तो जब भी भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भिड़े हैं, भारत ने पाकिस्तान को हर एक मुकाबले में शिकस्त दी है। अगर 50 ओवर्स के विश्व कप की बात करें तो भारत का रिकॉर्ड 7-0 का है। वहीं T20 वर्ल्ड कप्स में जब सबसे पहले दोनों टीमें भिड़ी थी तो बात बॉल आउट तक पहुंची थी, उसमें भी भारत ने जीत हासिल की थी और बाकी के 4 मुकाबले सब्सिक्वेंटली भी भारत ने ही उनमें जीत हासिल की। इनफैक्ट दूसरा मुकाबला 2007 के विश्व कप में ही हुआ था और उस जीत के साथ भारत ने इनॉग्रेल T20 का खिताब भी अपने नाम किया था। और अब बात करते हैं प्लेयर्स की। सबसे पहले इंडियन ओपनर्स की बात करते हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करके आ रहे हैं। इस सीजन ओवरऑल उनका प्रदर्शन आईपीएल में अच्छा रहा है, लेकिन बहुत ध्यान तो केएल राहुल पर ही रहेगा। शानदार टच में दिखे आईपीएल में, कुल 626 रन बनाए और काफी उन पे क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि एक्सेलरेट नहीं करते। तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो अपनी आखिरी पारी खेली उसमें 98 बनाए, क्विक फायर 42 डिलीवरीज में अनबीटन रहे। तो दिखाया कि अग्रेसर और एंकर दोनों ही भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है केएल राहुल। और अब बात करते हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली की। टूर्नामेंट के शुरू में ही ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि क्योंकि केएल राहुल इतने अच्छे टच में है तो इंडियन टीम उन्हें बतौर ओपनर खिलाएगी और इसका मतलब यह है कि विराट कोहली अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। अब इसके साथ जो सवाल उठते हैं वो है उनके स्पिनर्स के खिलाफ रिकॉर्ड के। अब देखिए आईपीएल को जो 2021 का सीजन रहा उसमें स्पिनर्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा। इससे पहले जो आखिरी T20I सीरीज भारत ने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ थी वो, और उसमें विराट कोहली स्पिनर्स के खिलाफ 78 के स्ट्राइक रेट से ही रन्स बना सके और 2 बार स्पिनर्स को अपना विकेट भी दिया। तो ऑल इन ऑल जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो ऐसा अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स उनके खिलाफ डिप्लॉय किए जाएंगे। और जैसा कि आईपीएल में देखने को मिला कि क्योंकि ओपन कर रहे थे और पावर प्ले के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे तो शुरुआत में पेसर्स के खिलाफ क्विक फायर रन्स बटोरते थे, लेकिन जैसे पावर प्ले के ओवर समाप्त हो जाते थे तो जो रनों की स्पीड थी उस पर अंकुश लग जाता था विराट कोहली के इनिंग्स में। तो ये भी अपने गेम को कैसे इवॉल्व करते हैं वापस से और कैसे डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स को भी ये देखने वाली बात होगी। और अब बात भारतीय गेंदबाजों की। पहले ट्रेडिशनली जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस की बात होती थी तो बात होती थी भारतीय बल्लेबाजों की और पाकिस्तान के पेस डिपार्टमेंट की, लेकिन इंडियन पेस डिपार्टमेंट ने भी अब स्पॉटलाइट काफी राइटफुली अर्न किया है। काफी वैरायटी है इंडियन पेस डिपार्टमेंट में। और अगर आप बात करें जो स्पीड बुमराह की, जो एक्यूरेसी और अपने यॉर्कर्स से परेशान करते हैं बल्लेबाजों को, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों में अपने आप को सक्षम दिखाया है। मोहम्मद शमी का सीम पोजीशन और जिस तरह से आईपीएल में अपने आप को बतौर T20 बॉलर री इन्वेंट किया है वो भी काबिल तारीफ। और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर के तौर पर भी भारत के पास एक अच्छा विकल्प है। तो ऑल इन ऑल प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ओवरऑल देखने को मिला है इंडियन पेस डिपार्टमेंट में। और जो स्पीड गन्स हैं उन पे भी 140 प्लस करती हुई नजर आती है भारतीय टीम। वहीं पाकिस्तान की अगर पेस अटैक की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी का नाम सबसे पहले आता है। पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं और खास करके पहले ओवर में 2018 में T20I में डेब्यू किया और उसके बाद के उनके प्रदर्शन को अगर आप देखें तो पहले ही ओवर में कुल 61 विकेट्स ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं 21 इनिंग्स में। तो जब भी गेंदबाजी करने आते हैं पावर प्ले में तो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। काफी इकोनॉमिकल भी रहे हैं, 6.88 की पावर प्ले में उनकी अब तक इकोनॉमी रही है। भारतीय ओपनर्स की तो बात हमने कर ली और अब बात करते हैं पाकिस्तान के ओपनर्स की। दोनों ही ओपनर्स शानदार टच में दिख रहे हैं, वो चाहे बाबर आजम हो जिनका इस साल एवरेज 52 का रहा है T20s में, या फिर रिजवान जिनका एवरेज 56 का रहा है। दोनों की खेलने का तरीका काफी डिफरेंट है। बाबर आजम शुरू में वक्त लेते हैं और उसके बाद जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस होती है उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव करते जाता है। वही रिजवान शुरू से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और इसलिए बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। तो ये रहे हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश के। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर इस मैच पर इंपॉर्टेंट बड़ा छाप छोड़ेगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन भी जरूर दबाएं। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए T20 वर्ल्ड कप के अराउंड बनाते रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया।